हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। जो लोग भी नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीटेट को लेकर लोगों को जो बेसिक से बेसिक डाउट होता है वो जो है क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला कि सीटेट की जो तैयारी है वो कैसे करें, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से करें, क्या इसका पैटर्न है, कितने मार्क्स का आता है, ये सब चीज़ें जो मैं क्लियर करूँगी। दूसरी बात कि पेपर 1 हो या पेपर 2, इसे कौन भर सकता है। अगर आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड जो भी कोर्स किया हुआ है, तो कौन लोग जो है पेपर 1 भर सकते हैं, कौन पेपर 2 भर सकते हैं। तीसरा कि अगर आप लोगों ने कोई सा भी कोर्स किया हो, चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, डीएलएड, बीएलएड, चाहे जो भी किया हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आखिरी सेमेस्टर में है, तो इनमें से कौन जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तीनों डाउट जो है इसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो जो लोग भी सीटेट को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं कि पहली बार में सीटेट अपना क्लियर कर लें, तो जरूरी है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं एक सही डायरेक्शन में जो है इसकी शुरुआत करें। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल पाए और आप जो है इसकी शुरुआत सही से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए, कोई सा भी एग्जाम होता है, मैं सिंपल से एक बताती हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस चेक करते हैं। अगर हम सिलेबस नहीं देखेंगे तो ऐसे ही कुछ भी पढ़ेंगे तो वही बात हो जाएगी कि अंधेरे में जो है तीर चला रहे हैं, निशाने पे लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं कि पहली बार में आप लोगों को क्रैक करना है, तो जरूरी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही डायरेक्शन में जो है अपनी शुरुआत जो है करें, जिससे कि आप कुछ भी ना पढ़ के जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात कि एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, पेपर 1 हो या पेपर 2, कितने पेपर 1 में सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर 2 में सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, कितने आपका जो है इसमें मार्क्स चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को डेस्कटॉप पर, एक एक चीज़ जो है वहाँ पे क्लियर करूँगी। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पैटर्न पहले समझ लीजिए। पहले सिलेबस आप लोगों को देखना है, उसके बाद जो है ये पैटर्न देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों, बस आप लोग जुड़े रहिए, एक एक चीज़ मैं गाइड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग जो है पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके जो सब्जेक्ट है इसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का। मतलब अगर सीडीपी से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसका क्या पैटर्न है, एक एक चीज़ जो है क्लियर करते हुए चलूंगी। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में जो है टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सीडीपी का। सीडीपी होता है जो कि आपका 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 30 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका कितने का हुआ, 1 मार्क्स का हो जाएगा। फिर दूसरा आता है मैथ्स, जिसमें आप लोगों को, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो पेपर 1 होता है ना, इसमें जो है आपको 3rd to 5th की जो है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, क्या पढ़नी पड़ती है, 3rd to 5th की एनसीईआरटी। अब यहाँ पे मैथ्स जो पढ़ना है 3rd to 5th की पढ़नी है, ईवीएस जो पढ़ना है 3rd to 5th का वो भी पढ़ना है। वैसे मैं ऑलरेडी जो है इस चैनल पे इनके जो क्वेश्चंस करवा रखी हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से करवाऊंगी, एक एक चीज़ जो है क्लियर करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो मैथ्स भी आपका 3rd to 5th का आता है, ईवीएस भी 3rd to 5th की आती है। मैथ्स जो है इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ईवीएस भी आपका 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पे जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 2 लैंग्वेज आप लोगों को लेनी पड़ती है। मतलब कि लैंग्वेज 1 अगर आप लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया है तो दूसरा लैंग्वेज जाहिर सी बात है आप इंग्लिश लेंगे। ठीक है, या तो संस्कृत, कोई लोग क्या करते हैं कि पहला लैंग्वेज जो है संस्कृत ले लेते हैं, दूसरा जो है हिंदी ले लेते हैं। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ पे दो लैंग्वेज जो है आप लोगों को लेना होता है, और हर एक लैंग्वेज भी आप लोगों का 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स दोनों ही, मतलब कि टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कहाँ से इसके लिए पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में जो है जिन लोगों का मैथ्स और साइंस, पेपर 2 जो है याद रखिएगा, यहाँ पे बीटीसी वाले भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका
बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी दे सकते हैं, डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी दे सकते हैं, और बीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी दे सकते हैं। वैसे आगे जो है मैंने बताया हुआ है, पहले ये समझ लीजिए। पेपर 2 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे पेपर 2 जो है सभी जो है दे सकते हैं, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्यों वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। पेपर 2 में क्या है, पहला पार्ट जो है क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखने को मिलता है तो क्या मिलता है, सीडीपी, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है। जो इसमें जो है आप लोगों को मैथ्स और साइंस, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है मैथ्स और साइंस लेना होता है। ठीक है, जो साइंस वाले और जो एसएसटी वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मतलब जो जिनका बीए जिन्होंने किया है, जिन्होंने बीएससी किया होगा वो मैथ्स साइंस लेंगे पेपर 2 अगर भर रहे हैं, और जिन्होंने जो है बीए किया होगा वो एसएसटी भरेंगे, या बीकॉम किया है तो एसएसटी लेंगे। ठीक है, तो एसएसटी जो है आपका 60 मार्क्स का आता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स का। लेकिन जो मैथ्स और साइंस होता है इसमें समझ लीजिए, मैथ्स जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, और साइंस भी आपका 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो मिला के 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं 60 मार्क्स के। मैथ्स और साइंस का दोनों मिला के मैंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो जिन्होंने भी बीएससी किया होगा उनके पास भी यहाँ पे जो है कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एसएसटी वाले हैं, क्योंकि एसएसटी से ही उनके जो है कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों ही शामिल होता है। और इसके लिए जो आपको पढ़ना है वो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके अलावा जो है कहीं से कुछ भी नहीं आता, कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा 6 to 8 की। ठीक है, तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक तैयारी एक सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में क्रैक करें तो। ठीक है, अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आने चाहिए। देखिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 1 में जो है पेपर 2 दोनों में ही 90 मार्क्स जो है आपका सेफ स्कोर होता है। जनरल जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके 90 मार्क्स जो है आना चाहिए। मतलब कि 150 में से आपके 90 जो है 90 मार्क्स आने चाहिए, 60% आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका कौन बोलता है, एनसीटीई। इसके अनुसार जो है कम से कम जो 60% जिनके हैं वो या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है टीईटी में पास माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एनसीटी जो है अलग अलग राज्यों में ये जो 90 मार्क्स है अगर आपके आते हैं तो आप किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को छूट दी जाती है अपने राज्यों में, हर एक राज्यों में। तो यहाँ पर क्या है, एससी कैंडिडेट होते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी, इनके लिए जो है छूट दी गई है, जिसमें इनको जो है 82 पर जो है पास माना गया। बट याद रखिएगा ये जो मार्क्स है 55%, ठीक है, ये जो मार्क्स है ये केवल और केवल अपने राज्य में मान्य होता है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में अप्लाई करने जाएंगे तो आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन लोग जो है पेपर 1 या पेपर 2 दे सकते हैं एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, तो आगे देखिए। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट लोगों को रहता है ये कि सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 कौन लोग भर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने भी बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड किया हुआ है वो पेपर 1 सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बीएड किया हुआ है तो केवल और केवल पेपर 2 सीटेट पेपर 2 भर सकते हैं। क्योंकि एनसीटी की अभी गाइडलाइन आई थी 2023 में, जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि बीएड जो है आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो सीटेट पेपर 1 जो है नहीं दे सकते हैं। अगर आपको देने का मन हो तो दे सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात मैं करती हूँ कि जो तीसरा डाउट रहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट बीटीसी कर रहा है, बीएड कर रहा है या डीएलएड, बीएलएड किसी भी कोर्स में हो, तो अगर वो जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है तो क्या वो सीटेट का एग्जाम दे सकता है, या लास्ट सेमेस्टर में है तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो ये तो चीज़ क्लियर होता है कि लास्ट सेमेस्टर में तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं उनको लगता है कि हम क्या दे सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल,
आपने अगर एडमिशन ले लिया है किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीटीसी हो या बीएड हो, तो आप जो है सीटेट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने अगर एडमिशन ले लिया है तो नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में होगा उसका फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों डाउट जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और अब जो है आप अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में जो है स्टार्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है कुछ भी मत पढ़िएगा, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है क्या है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आप कब कर पाएंगे, जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को जो है पहले क्लियर कीजिए। और अगर आपको कहीं से भी समझ में, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से क्लियर कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है और पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए जो है मटेरियल कहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अगर आप सब लोगों को जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को क्लासेस भी देती हूँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोगों को यहाँ से एक गाइडेंस ही मिलेगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट क्रैक करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों को भी लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिल पाए कि उन्हें कैसे अब जो है स्टार्ट करना है नेक्स्ट सीटेट के लिए। ऑल द बेस्ट।